नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। बांद्रा पुलिस ने दर्ज किया है सैफ अली खान का बयान। सैफ ने पुलिस को बताया हमले का पूरा घटनाक्रम। उस दिन जो भी वारदात हुई उसके बारे में पूरी जानकारी सैफ अली खान की ओर से पुलिस को दी गई है। उनकी ओर से कहा गया कि उस रात मैं और करीना अपने बेडरूम में थे। मैंने नर्स एलियामा फिलिप से उनकी चीख सुनी। मैं और करीना जहांगीर के कमरे की ओर भागे। हमलावर ने मेरी पीठ गर्दन पर कई वार किए। हमलावर को धक्का देकर मैंने खुद को छुड़ाया। ये सारी जानकारी सैफ अली खान की ओर से अपने बयान में पुलिस को दी गई है। अब तक पूरे घटनाक्रम को समझिए। 16 जनवरी की रात क्या हुआ, पुलिस ने सवाल किया। सैफ ने कहा मैं और पत्नी करीना कपूर 11वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में थे। दूसरा सवाल जो पुलिस की ओर से कहा गया कि उसके बाद फिर क्या हुआ, सैफ ने बताया मैंने अपनी नर्स एलियामा फिलिप की चीखें सुनी। तीसरा सवाल अच्छा फिर, पुलिस की ओर से कहा गया, सैफ ने कहा कि हम जहांगीर के कमरे की ओर भागे जहां एलियामा फिलिप भी सोती थी। वहां क्या देखा, यह पुलिस ने सवाल किया तो सैफ ने कहा कि एक अजनबी को देखा और जहांगीर भी वहां रो रहा था, यह भी देखा। पुलिस की ओर से अगला सवाल किया गया कि फिर आपने क्या किया, तो सैफ ने कहा कि हमलावर को दबोच लिया और उसे पकड़ लिया। यह जानकारी उनकी ओर से की गई। पुलिस ने कहा कि फिर क्या हुआ, तो सैफ ने जवाब दिया कि हमलावर ने मेरी पीठ, गर्दन और कई जगहों पर चाकू से मुझ पर वार किया। पुलिस की ओर से फिर आगे के लिए पूछा गया कि अच्छा फिर और क्या हुआ, तो सैफ ने कहा कि मैंने किसी तरह खुद को छुड़ाया, फिर हमलावर को पीछे धक्का दे दिया। ये जानकारी, ये अपना बयान दर्ज कराया है सैफ अली खान ने। सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट में उनकी चोट से जुड़े खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सैफ के शरीर पर 5 गहरे जख्म हैं। मेडिकल रिपोर्ट में अफसर जैदी नाम के शख्स का भी जिक्र है। बॉलीवुड के छोटे नवाब को कहां-कहां चोट लगी और अफसर जैदी का इस केस से आखिर कनेक्शन क्या है, वो इस रिपोर्ट से समझिए। सैफ की मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा। शरीर पर चोट के 5 निशान। सैफ केस में अफसर जैदी का क्या कनेक्शन? अभिनेता सैफ अली खान अब घर पर आराम कर रहे हैं। उनकी सेहत में सुधार हो रहा है, साथ ही कई सवाल भी उठ रहे हैं। कई लोगों ने 16 जनवरी को हुई वारदात पर सवाल उठाए हैं, तो कई लोग सैफ की सेहत को लेकर भी तरह तरह की आशंकाएं जता रहे हैं। पूरे केस में सैफ अली खान का बयान बेहद अहम है। इस बीच उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है। लीलावती अस्पताल की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि सैफ के शरीर पर 5 जगह चोटें आई हैं। उनकी पीठ पर बाईं तरफ 0.5 से 1 सेंटीमीटर की चोट आई है। बाईं कलाई पर 5 से 10 सेंटीमीटर की चोट थी। मेडिकल रिपोर्ट में एक्टर के गर्दन पर दाईं ओर 10 से 15 सेंटीमीटर और सैफ के दाएं कंधे पर 3 से 5 सेंटीमीटर की चोट दिखाई गई है। इसके अलावा सैफ की कोहनी पर 5 सेंटीमीटर की चोट बताई गई है। हमले के बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि सैफ को 6 जगह गहरी चोट लगी है, मगर मेडिकल रिपोर्ट में साफ किया गया कि 5 जगह जख्म है। इससे पहले 17 जनवरी को लीलावती अस्पताल की ओर से सैफ के शरीर पर 4 गहरे जख्म होने की बात कही गई थी। उनको 4 मेन जख्म थे जो थोड़ा सा डीप थे। 2 हाथ में, एक गर्दन पे और सबसे डीप और खतरनाक जो था वो रील की हड्डी में। एक शार्प ऑब्जेक्ट उनका रील की हड्डी में गया था। आप भी सर ने जैसे बताया कि वो ड्यूरा जो स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग है, स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रहा था, बट उसको डैमेज नहीं हुआ था। तो वो ऑपरेशन करके हमने निकाला, बट वहाँ से स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा था। लीलावती अस्पताल की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें अफसर जैदी नाम का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अफसर जैदी ने सैफ को अस्पताल में एडमिट कराया। इससे पहले डॉक्टर्स ने साफ किया था कि सैफ अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल पहुंचे थे। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो
उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ, पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज़ अ रियल हीरो दैट वे। फिल्मों में हीरोगिरी करना वो सब ठीक है, बट ये घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप एज अ हीरो यू हैव एक्चुअली एक्टेड एंड यू हैव कम आउट विथ सच अ थिंग। इस पूरे मुद्दे पर अफसर जैदी ने साफ किया है कि तकरीबन 2:30 बजे सैफ पर हमला हुआ था। 3:30 बजे तक सैफ हॉस्पिटल पहुंच गए थे। सैफ के परिवार के एक सदस्य ने उन्हें करीब 3:30 बजे फोन करके पूरी बात बताई थी और लीलावती हॉस्पिटल पहुंचने को कहा था। कॉल आने के तकरीबन आधे घंटे बाद वो अस्पताल पहुंचे थे और पटौदी परिवार के कहने पर उन्होंने सारी औपचारिकताएं पूरी की थी। सैफ का एडमिशन फॉर्म भी उन्होंने ही भरा था। सैफ केस को लेकर सियासत भी जारी है, सवाल उठाए जा रहे हैं। उनकी चोट गहरी है या नहीं, इसे लेकर सबसे पहले संजय निरुपम और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने आशंका जाहिर की थी। जो सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा दिखाता है कि कोई एक आरोपी आया था, गया था, लेकिन सैफ अली खान लहूलुहान अवस्था में कैसे उतरते हैं, जाते हैं, इसका कोई सीसीटीवी कैमरा फुटेज नहीं है। फिर लीलावती अस्पताल में उनका कोई सीसीटीवी कैमरा फुटेज नहीं है। और सचमुच वो कितना घायल थे। अच्छा, चोर कैसा था भाई? वो चोर चोरी करने आता और हमला करके भाग जाता है। उसका मोटिव क्या था? वो चोरी करना मोटिव था या हमला करना मोटिव था? अगर हमला करना मोटिव था, उसका उद्देश्य सिर्फ हमला करना था, तो आधी रात को घर में घुस के क्यों हमला करेगा? फिर अभी विषय आया कि भाई उसने और बगैर टॉर्च के आया था, वो अंदर घुस के पहले लाइट जलाता है बाथरूम का, अब वो बाथरूम से आता है कि सीढ़ियों से जाता है, ये सारे बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न है, उसका जवाब मिलना चाहिए। बघा बांगलादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये, त्या पहिले खालच्या घरात घुसले, म्हणजे नालायक बघा किती आहेत, पहिल्यापासून नाट्यावर उभा आहेत ते आता घरात घुसायला लागलेले आहेत। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, हे गाडी लेके जाऊ आम्हाला जायला तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला काय घरात चाकू मारला ते ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टून 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 करून असतंय ते। पण आजूबाजूला बघा, जेव्हा कुठल्या खानवर त्रास होतो, कुठला शाहरुख खान असेल, सैफ अली खान असेल, बघा सगळे कसे टिवटिव करायला लागतात। पण कुठल्या हिंदू कलाकारावर, कुठल्या त्या सुशांत सिंग राजपूतवर काय झालं, तो तुझ्या मुंबऱ्याच्या जितो नायबाला मिळायचा बाहेर। सियासत अपनी जगह है, वहीं एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सैफ केस में हमलावर के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया जाएगा। अब पुलिस ये डिसीजन ले कि इसके अंदर जो जख्म हुई है वो उसके वाइटल पार्ट पे हुई है क्या, किसी भी एक जख्म से या किसी भी एक किए हुए हमले से सैफ अली खान की जान जा सकती थी क्या, ये इसके अंदर डिसाइडिंग फैक्टर होगा। मुझे लगता है इसमें न्याय वैद्यकीय यानी फोरेंसिक साइंस की अल्टीमेट जानकारी ही डिसीजन दे सकती है। उसके तहत पुलिस ने इसमें तहकीकात करनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। सैफ अली खान पर हुए हमले की जांच जारी है, अलग अलग केस हो रहे हैं। इस मुद्दे पर हर रोज अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। सवाल यही है कि पूरा केस कब तक सुलझ पाएगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।